एक कमेंट मेरे पास आया कि भैया मुझे ना बहुत ज़्यादा डर लगता है हार से। मैं बहुत परेशान रहता हूँ अपनी लाइफ में और मेरे को समझ में नहीं आता कि मैं अपनी लाइफ में कुछ कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। सो दोस्तों, आज इसी के ऊपर बात करते हैं कि क्या आपको भी डर लगता है। डर किस चीज का? डर अपनी लाइफ में सफल ना होने का, डर लोग मेरी इस असफलता पे क्या रिएक्शन देंगे इस चीज का, डर अपनी लाइफ में किसी भी चीज को ट्राई करने से पहले लगता है, डर इसका परिणाम क्या होगा, डर कि मैं अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर भी पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। इस वीडियो को ध्यान से देखना। 7 पॉइंट आपकी लाइफ में, ये आखिरी 7 पॉइंट होंगे जो कि आपकी लाइफ को पूरा चेंज करने का मादा रख देंगे। दोस्तों, इस 7 पॉइंटों को ध्यान से समझना। बस सिर्फ एक चीज की आप लोगों से गुजारिश है और एक शर्त है। अगर डरना है ना और डर के ऊपर जीत पानी है तो इस वीडियो को ध्यान से देखना कि दोस्तों आपको अपने डर से जीतना होगा, नहीं तो हार आपकी निश्चित है। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रोहित कुमार वैश्य आपके सामने फिर से हाजिर हो गया हूं अपनी एक और अच्छी सी वीडियो ला करके, जिसमें आपको आज समझ में आएगा कि आप अपनी लाइफ में हारते क्यों आप अपनी लाइफ में जीत नहीं पाते हो किसी भी चीज से, क्यों आप एक दबे हुए पिछड़े हुए इंसान रह जाते हो। सो दोस्तों, उसके ना 7 कारण है। कारण 7 है, लेकिन उसके ऊपर जीतना कैसे है। सबसे पहला कारण यह है कि आप नेगेटिविटी में रहते हो, हमेशा नेगेटिव रहोगे कि यार ये चीज मेरे से नहीं हो पाएगी, अगर मैं करूंगा तो मेरी फैमिली क्या बोलेगी, आस पड़ोस के लोग क्या बोलेंगे, या 4 दोस्त बातें बनाएंगे कि ये क्या कर रहा भाई, ये तेरे से नहीं हो पाएगा और ये करिए हुए मैं तेरे बस की भी नहीं है ये। दूसरा कारण सबसे इंपॉर्टेंट है, आप पिछड़े हुए डरे हुए क्यों रहते हो? क्योंकि आप हमेशा बहुत लॉन्ग टर्म फ्यूचर की सोचते हो। आप ये सोचते हो आज मैंने ये कर लिया, 1 साल 2 साल मैंने लगा दिया और मैं इसमें फेल हो गया तो शायद मेरे ऊपर बादलों के मतलब संकटों के बादल मेरे सर पे आ जाएंगे। मेरी फैमिली मेंबर्स मुझे बोलेंगे यार तूने क्या किया, टाइम वेस्ट कर दिया, पैसा वेस्ट कर दिया। तो एक सबसे बड़ा रीजन ही है। तीसरा डर आपको क्यों लगता है, पिछड़े में क्यों रहते हो, हमेशा हार क्यों जाते हो। तीसरा रीजन ये है कि आप लोगों की बहुत सुनते हो, कि एक इंसान ने आपको ये बोला कि ये कर ले, आप वो करने लग जाते हो। दूसरा इंसान इधर से आया हवा की झोंके की तरह, उसने बोला कि भाई इसमें नहीं, इसमें है तेरा फ्यूचर, तो ये कर ले। अब तीसरा इंसान वहां से आया कि भाई कुछ भी नहीं रखा दोनों में, ये कर ले, सब खत्म, कुछ भी नहीं हो पा रहा। चौथा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, आप किसी भी चीज पे कंस्टेंट नहीं रह पाते, उस पर कंसिस्टेंसी नहीं बना पाते। रीजन उसका यही है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। तो सबसे बड़ा रीजन ही यही है कि आप हारोगे, हर हाल में हारोगे। 5वां पॉइंट, आप कोई भी चीज स्टार्ट करते हो ना तो या तो उसको इमीडिएट स्टार्ट नहीं करोगे, सोचोगे समझोगे, बहुत ज्यादा दिमाग लगाओगे कि यार ये स्ट्रैटेजी बनाओगे, ये प्लानिंग बनेगी और ये इस तरीके से मैं ऐसे जाऊंगा, यहां से यू टर्न लूंगा, आप बहुत तगड़ी प्लानिंग बनाओगे। लेकिन दोस्तों फायदा नहीं उस चीज का, क्योंकि इतना लंबे समय, इतने में तो पता नहीं इंसान कहां से कहां पहुंच जाएगा जितना समय आप उस चीज को करने में लगाओगे। 6th पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी कम सुनते हो, लोगों की ज्यादा सुनते हो, बहुत इंपॉर्टेंट। और 7वां सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेगेटिव रहते हो आप हमेशा किसी भी चीज को करने से पहले। चलो ठीक है, ये तो 7 कारण हो गए आपके डरने के, पिछड़ने के, हार मानने के। आज इसके ऊपर ओवरकम करके दिखाता हूं कि इसके ऊपर ओवरकम कैसे कर सकते हो, कि आप इन सभी टेंशनों से कैसे बाहर निकल सकते हो और एक सुपरमैन कैसे बन सकते हो अपनी साधारण जिंदगी में। किसी भी चीज में हार नहीं मानोगे, आप इस चीज का ध्यान रखना। पहला रीजन, चौड़ में रहो। आप जो हो, जैसे हो, जो भी कर रहे हो, बढ़िया कर रहे हो। अगर आप में इतनी सोच है तो आप गलत काम तो फॉर श्योर नहीं करोगे। मतलब अगर इस लाइन को ये समझ जाओ कि भाई साहब मेरे को गलत करने के लिए बोल रहे हो, तो आप अगर इतना सोच रहे हो ना कि मुझे अपनी लाइफ में हार नहीं मानना, तो फॉर श्योर मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आप गलत काम नहीं करोगे। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप चौड़ में रहो हर तरीके से, कि कोई भी इंसान, आप गरीब हो फर्क नहीं पड़ता, आप पढ़े लिखे कम हो फर्क नहीं पड़ता, आपको इंग्लिश आती है फर्क नहीं पड़ता, आप जो हो जैसे हो खुद के लिए हो,
अपनी फैमिली और फैमिली के लिए भी मत सोचो इतना, क्योंकि जब तक आपका खुद का अस्तित्व आपकी आंखों के सामने आप रिस्पेक्टेबल फिगर में नहीं खड़ा होगा ना, उस केस में आप कभी भी अपनी फैमिली के सामने भी नहीं खड़े हो सकते। ये लिख के ले लेना भाई साहब, आपको अपनी नजरों में परफेक्ट रहना पड़ेगा। अगर दिक्कत है, एक पेज A4 शीट लो, उसमें लिख दो भाई यू आर बेस्ट, खत्म, सबसे बढ़िया है तू, चाहे कुछ भी कर रहा हो, चाहे 1000 रुपए दिन का कमा रहा हो, चाहे 300 रुपए दिन का कमा रहा हो, चाहे 10,000 सैलरी हो, चाहे 1 लाख रुपए, तू बढ़िया है, मेहनत कर रहा है, काम पैसा लेके आ रहा है, खत्म काम। चौड़ में रहना सीखो, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लोगों की बात सुनो, बिल्कुल सुनो भाई। आप समाज में रहते हो भाई, 4 लोग यहां से बोलेंगे, 4 लोग यहां से बोलेंगे, 5 लोग यहां से बोलेंगे, 10 लोग पीछे से बोलेंगे, सुनो सबकी, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर आप नहीं सुनोगे तो आपको ये लगेगा या दूसरे इंसान को लगेगा भाई सुनता ही नहीं है तो बात बंदा, और एक प्रकार से वो डिसरिस्पेक्ट होगी। इसकी भी सुनो, उसकी भी सुनो, इसकी भी सुनो, लेकिन एट द एंड डिसीजन अपने मन का निकालो कि भाई सब 4 इसने बता दिया, सुनो, एक कान से सुन लो, दूसरे से निकाल लो, लेकिन आपको डिसीजन वही लेना है जो आपको ठीक लग रहा है। बस जिस दिन ये डिसीजन लेना सीख जाओगे ना भाई साहब, मैं लिख के दे रहा हूं, आप चाहे कुछ भी हो, बहुत बढ़िया जिंदगी जीने लग जाओगे। तीसरा पॉइंट, यहां पे ध्यान रखना कि आप अपनी लाइफ को साधारण मत बनाओ, एक्साइटमेंट हमेशा क्रिएट रखो अपनी लाइफ में। नॉर्मली क्या होता है, जो इंसान होता है या ना पास्ट का सोचता ना फ्यूचर सोचता, वो इंसान ना एकदम एक प्रकार से बोर सा हो जाता है। तो भाई बोर हो गया इंसान, क्योंकि ना तो फ्यूचर का सोचा ना पास्ट का सोचा, और लाइफ एकदम साधारण तरीके से चलाने में लगा पड़ा है, कुछ भी नहीं हो रहा। अपना दिन, अगला दिन स्टार्ट सिर्फ इसलिए करो कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई एक्साइटमेंट क्रिएट जरूर। अगर आपको लड़कियों को देखने में एक्साइटमेंट मिलती है, फॉर श्योर देखो, कोई भाई इसमें कोई बुराई नहीं है। आपको दोस्तों के साथ खेलने में खुशी मिलती है, आप उसको देखो। आपको बाइक चलाने में खुशी मिलती है, आप उसको देखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अगर लगता है कि भाई साहब मैं रनिंग करके आऊं, मुझे उससे बहुत खुशी मिल रही है, आप उसको करो, ठीक है। हो सकता है कि आपकी एक्साइटमेंट क्रिएट हो और वो मेंटेन बनी रहे। फोर्थ पॉइंट, देखो नॉर्मली हम अपनी लाइफ में क्या करते हैं कि दूसरों को दिखाने के लिए जीते हैं कि यार मैं 4 लोगों के सामने जाऊंगा ना तो यार ये बंदा बोलेगा भाई साहब क्या बंदा आया है, बहुत बढ़िया, स्मार्ट लग रहा है, चाहे इंटरनली मैं अपने आप में कंफर्टेबल फील ना कर रहा हूं। अब दिखाने के लिए मैं बहुत अच्छे कपड़े पहन लूंगा, टाइट कपड़े, पेट ना दिखे, हाइट कम ना दिखे, हील्स पहन लूंगा, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में कहीं ना इंसान अपना कंफर्ट जोन खो देता है। अब जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाते हो तो आप चाहे जितने भी अच्छे लग रहे हो, जब तक आपका माइंड कंफर्ट जोन में नहीं है तब तक आप कोई भी अच्छा काम नहीं कर सकते हो। साधारण कपड़े पहनो, ठीक है, जरूरी नहीं है कि साधारण का मतलब बिल्कुल ही एकदम बेकार बन जाओ। अच्छे रहो, साफ सफाई रखो, बाल कटा के रखो, नेल्स काट के रखो, ठीक है, एकदम बहुत अच्छे तरीके से वेल सेटल्ड कपड़े पहनो जिसमें आपको कंफर्ट मिले, और फॉर श्योर आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस मिलेगा। फिफ्थ पॉइंट ध्यान रखना, देखो हमेशा अपने माइंड को पॉजिटिव रखो। कोई भी चीज आपकी लाइफ में अगर हो रही है ना, तो उस सभी चीजों के पीछे कोई ना कोई रीजन छुपा हुआ है। अगर आपके साथ बहुत बुरा हो रहा है ना, तो उस बुरे चीज के पीछे भी कोई अच्छी चीज छुपी हुई है। इस चीज का ध्यान रखना, बस कोई अच्छा रीजन उसके पीछे छुपा हुआ है, इसलिए आप बुरा हो रहे हो। तो अगर आप बहुत ज्यादा परेशानी से गुजर रहे हो, बहुत ज्यादा दिक्कत से गुजर रहे हो, तो एक बात याद रखो कि इट विल पे यू बैक। जो भी आज मेरे साथ परेशानी हो रही है, जो भी मेरे साथ दिक्कतें क्रिएट हो रही हैं, जो भी हो रहा है, ये मुझे वापस पे करेगा। पेशेंस बना के रखो। सिक्स्थ पॉइंट,